नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में। मैं आपके साथ सुरभि। आज हम पहुंचे हैं पालम स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलेश्मा पांडे से कि उनका आज हैप्पी पीरियड्स डे के ऊपर क्या कहना है। मैं जानना चाहूंगी कि हैप्पी पीरियड्स डे के ऊपर अवेयरनेस कितनी होनी चाहिए और लोगों को आप इसका क्या मैसेज देंगी। हेलो टू एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलेश्मा, वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन भगत चंद्रा हॉस्पिटल। आज हैप्पी पीरियड्स डे है। हैप्पी पीरियड्स डे शुरू किया गया था 5 फरवरी 2019 से। कि क्यों फरवरी का मंथ इसको हमने इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चूज़ किया था, क्योंकि फरवरी में 28 डेज़ होते हैं एंड एवरेज डेज ऑफ नॉर्मल साइकिल इज़ 28 डेज। इसलिए फरवरी का महीना चुना गया था हैप्पी मेंस्ट्रुअल डे के लिए। एंड फिफ्थ क्यों 5 तारीख ही चुना गया था, क्योंकि नॉर्मल जो एवरेज डेज होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 5 दिन मानते हैं। तो इसलिए 5 फरवरी 2019 में ये शुरू किया गया है तब से। बट आई थिंक इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके लिए अवेयरनेस नहीं हो पाते, अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी लड़कियों को टाइमली। तो जब उनको ये पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको मिनार्की कहते हैं, यूजुअली ये 10 से 16 साल के बीच में स्टार्ट होता है पीरियड। तो जब ये लड़कियों को पता नहीं होता है, इस एज ग्रुप के गर्ल्स को, तो वो सोचती हैं कि ये बहुत शेमफुल चीज़ है, अपने पेरेंट्स को नहीं बताती हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उनको आगे चल के झेलने पड़ सकते हैं। जी, तो मैम मैं यही जानना चाहूँगी आपसे कि पीरियड्स में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस लड़कियों को होते हैं और इस पर आप क्या सजेस्ट करेंगी उन्हें। पीरियड्स में एक्चुअली जब पीरियड स्टार्ट होता है तो जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है। तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ये फील करते हैं कि पेन की प्रॉब्लम उनको होती है, जिसको हम डिस्मिनोरिया कहते हैं। तो इसके लिए मोस्टली डिस्मिनोरिया में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं गर्ल्स को, जिसमें हम पेन किलर या वो हॉट फर्मेंटेशन के लिए बोलते हैं, पेन किलर के लिए बोलते हैं। एंड दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हेवी पीरियड्स के प्रॉब्लम हो सकती है गर्ल्स को। तो हेवी पीरियड्स के लिए हम ये सलाह देंगे कि वो डॉक्टर से सलाह लें इसके लिए। हमारे समाज को और जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी इस चीज़ को शेमफुल मान के या शर्म की वजह से अपने पेरेंट्स से ये शेयर नहीं कर पाती हैं, तो इसको अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है। आई थिंक हमारे कंट्री में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एट द टाइम ऑफ मिनार्की एवरी पेशेंट शुड काउंसिल। हर पेरेंट्स को ज़रूरत है अपने गर्ल्स को, गर्ल चाइल्ड को बताना कि हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल फंक्शन, दिस इज़ नॉट द सेमफुल कंडीशन। ये उनको समझाना ज़रूरी है कि जैसे हमारे बॉडी में सारी फिजियोलॉजिकल चीज़ें नॉर्मल हैं, वैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग, नॉट द एबनॉर्मल थिंग। एंड इट्स प्राउड, ये गर्व की बात है। अगर आपको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो यह गर्व की बात है, ना कि शेमफुल चीज़ है। और पीरियड के दौरान कैसे हाइजीन रखना है और कितनी फ्रिक्वेंटली उनको पैड चेंज करना है, ऑल थिंग शुड बी प्रॉपर, काउंसलिंग शुड बी डन ऑफ गर्ल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द मिनार्की। और जैसा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को इसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होगी या पेरेंट्स को, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। पेरेंट्स को एट द टाइम ऑफ मिनार्की अपने गर्ल चाइल्ड को मेंस्ट्रुएशन के लिए, मिनार्की के लिए काउंसिल करना चाहिए कि आपका पीरियड आने वाला है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ होती हैं, इस समय आपको क्या करना है। आइडियली इस समय में पेरेंट्स को ये काउंसिल करना चाहिए अपने अपनी डॉटर को कि आपको फ्रीक्वेंटली 6 आवरली पैड चेंज करना है। एंड ऐसा नहीं कि एक पैड आप लगा के पूरे दिन भर, पूरी रात भर वो कर रहे हो। और
इसमें केवल पैड, सैनिटरी पैड शुड बी यूज। और जब हम अवेयरनेस नहीं कराते हैं डॉक्टर्स को, तो वो क्या करती हैं कि शर्म के वजह से अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। कुछ भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी क्लॉथ अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हाइजीन, अगर वो क्लॉथ ठीक नहीं है। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कई गाँव में और कई जगहों पर भी आज भी कई लड़कियाँ गंदे कपड़े, डर्टी क्लोथ्स यूज़ करती हैं पीरियड्स के दौरान, तो इस पर होने वाले कौन कौन से डिसीज़ हैं और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इससे लड़कियों को? जो हमें काउंसलिंग की अवेयरनेस की ज़रूरत इसलिए है इस टाइम पीरियड में, हम अपनी डॉटर्स को ये हमें काउंसिल करना है कि इस समय सैनिटरी पैड ही यूज़ करना है, ना कि कोई भी क्लोथ्स। और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम काउंसलिंग करेंगे, प्रॉपर अवेयरनेस करेंगे अपनी डॉटर्स को कि दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एंड दूसरी चीज़ की आपने जो पूछा है कि डर्टी क्लोथ्स करने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डर्टी क्लोथ्स यूज़ करने से कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लाइक यूट्रस, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में, एंड जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं इसकी वजह से। और कभी कभी क्या हो सकता है कि स्किन में स्किन इरिटेशन हो सकता है, जिसके वजह से वो रेडनेस, इन्फ्लेमेशन हो गया, और कभी कभी वो ब्लिस्टर्स में भी चेंज हो सकता है इस वजह डर्टी क्लोथ्स यूज़ करने से। जिसको कि अगर वो नहीं बताते हैं तो अनीमिया की वजह से उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जैसे काफ़ी लाइट ले लेती हैं लड़कियां, और काफ़ी पेरेंट्स भी जो गांव के लोग होते हैं समझते नहीं हैं इस चीज़ को। हमें अपने डॉटर्स को प्राउड फील कराना चाहिए अबाउट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फंक्शन। नॉट ये नहीं कि ये शेमफुल कंडीशन है, और उनको ये समझाना चाहिए दिस इज़ द प्राउडफुल टाइम एंड नॉट द शेमफुल थिंग्स। तो जैसा आपने देखा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलिश्मा पांडे से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि हैप्पी पीरियड्स डे के दिन कितनी लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ सुरभि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।